हाय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग कल पढ़ रहे थे यूज़ ऑफ हीट के बारे में। तो यूज़ ऑफ हीट के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, जैसे कि समय, दिन, माह, और बचा क्या था, मौसम, है ना, और निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ाना रह गया था। तो आज उन दोनों को भी हम लोग देख लेते हैं ताकि हमारा यूज़ ऑफ हीट आज ख़त्म हो जाए। और तो देखते हैं मौसम के बारे में। यूज़ ऑफ हीट में मौसम को कैसे प्रयोग करना है, यूज़ ऑफ इट को मौसम के साथ कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो कुछ मौसम के बारे में हम लिख लेते हैं यहाँ पे। एक उदाहरण कि बाहर बहुत गर्मी है, ठीक है। एक और उदाहरण लिख लेते हैं, वर्षा हो रही है। चलिए बहुत सारा उदाहरण लिख लेते हैं, दो हो गया, एक गर्मी का, एक वर्षा का, एक ठंडी का भी लिख लेते हैं। तो क्या लिखा जाए, यहाँ बहुत ठंडी है, यहाँ बहुत ठंड है, ठीक है। चलिए किसी स्थान के बारे में जानते हैं। कश्मीर में बहुत ठंड है, ठीक है। पांचवा एग्जाम्पल एक और लिखते हैं कि बाहर बहुत अंधेरा है, अब क्या लिखा जाए, दिन बहुत सुहावना है, ठीक है। और सातवां लिखा जाए, सातवां में लिख लेते हैं, सातवां हो जाएगा रात बहुत काली है, चलिए। तो भारत में जितने भी ऋतुएं पाई जाती हैं लगभग हमने सभी ऋतुओं के बारे में लिखा है, गर्मी, ठंडी, बरसात, दिन, रात, है ना। तो इतना हमको लग रहा है उदाहरण काफ़ी है। आपको इसमें इट का यूज़ कैसे करना है इसको बारी बारी से देखते हैं। जैसे कि बाहर बहुत गर्मी है तो इसका हो जाएगा बेटा इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड, क्लियर। आउटसाइड एक ही में है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले हम लोग इसमें इट इज़ लगाएंगे, अगर है तो इज़ लगाएंगे, और था होगा तो वाज लगा लेंगे। उसके बाद से मौसम के बारे में लिख लेंगे, और मौसम कहाँ के मौसम के बारे में बताया जा रहा है तो उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे, प्लेस को लास्ट में लेके चले जाएंगे, क्लियर। इसी के अकॉर्डिंग सारा बन जाएगा हमारा। जैसे कि इसमें किसी प्लेस के बारे में नहीं बोला गया, केवल बोला गया कि वर्षा हो रही है, तो केवल इतना ही लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ रैनिंग, चूँकि रैनिंग और रैन जो होता है, रैन मतलब बारिश का होना, एक इसको वर्ब में लिया जाता है, तो इसलिए इसमें ing लगा लेंगे। यहाँ बहुत ठंड है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा इट इज़ वेरी, और ठंड का क्या होता है, कोल्ड, और कहाँ पे है, यहाँ। तो हियर, प्लेस को लास्ट में लेके आ जाएंगे, हियर, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ठीक है। उम्मीद है कि सारे लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उसको दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर दिया जाएगा। तो कश्मीर में बहुत ठंड है, ठंड कहाँ है, कश्मीर में, ठीक है। तो कश्मीर में बहुत ठंड है, तो सबसे पहले हम लोग बहुत ठंड है को बनाएंगे। जैसे कि इसको हमने बनाया बहुत गर्मी है, सेम वैसे ही बनाएंगे। आप लिखेंगे इट इज़
वेरी कोल्ड, इट इज़ वेरी कोल्ड। कहाँ पे ठंड है? तो कश्मीर में। इन द कश्मीर लिख लीजिए, इन द कश्मीर। ठीक है, सही है। बाहर बहुत अंधेरा है, अंधेरा कहाँ है? बाहर है। तो बाहर बहुत अंधेरा है तो इसका हो जाएगा कि इट इज़ वेरी डार्क। डार्कनेस होता है अंधेरा। इट इज़ वेरी डार्क, कहाँ पे अंधेरा है? तो बाहर, यानी घर के बाहर। तो आउटसाइड लिख लीजिएगा, आउटसाइड। ठीक है। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि दिन बहुत सुहाना है। ठीक है, तो लिख लीजिए ऐसे कि इट इज़ वेरी प्लीजेंट, प्लीजेंट। ठीक, क्या प्लीजेंट है? दिन, तो डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है थोड़ा लॉजिकल है, जैसे कि रात बहुत काली है। मतलब रात कोई वस्तु तो है नहीं, है ना। रात कोई किसी किताब का नाम, किसी जानवर का नाम तो है नहीं कि वही काला है। रात काला क्यों होता है? डार्कनेस की वजह से, यानी कि अंधेरे की वजह से। तो इसमें हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे कि इट इज़ वेरी ब्लैक नाइट, ऐसा नहीं। इसको हम लोग, ये चूंकि डार्कनेस को ही दिखा रहा है, जो काला है वो यानी कि डार्कनेस है, यानी अंधेरा है, अंधेरेपन को ही बता रहा है। तो यहाँ पे लोग हम लिखेंगे तो इट इज़ वेरी डार्क। आप लोग ब्लैक मत लिख दीजिएगा, क्योंकि काले मतलब काले किसी वस्तु को नहीं बता रहा है, काले का मतलब अंधेरा का भी बता रहा है। तो अंधेरे की स्पेलिंग लिखेंगे इट इज़ वेरी डार्क नाइट। क्लियर? तो इस तरह से करके हम अपने मौसम को इट के प्रयोग से बताते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्टकट में लगते हैं बोलने, जैसे कि मान लीजिए अगर ऐसे कह दिया जाए ना कि बाहर बहुत अंधेरा है, तो वो लोग कहेंगे ऐसे आउटसाइड, आउटसाइड इज़ वेरी हॉट, है ना। जैसे लगता है कि आउटसाइड किसी वस्तु का नाम है और वह बहुत गर्म है ना। अगर हमको ये बोलना हो कि कुर्सी बहुत गर्म है तो चेयर इज़ वेरी हॉट बोल सकते हैं। लेकिन जो हमारा बाहर है, बाहर किसी वस्तु का नाम नहीं है ना, ये मौसम का नाम है। तो मौसम को हम लोग इट से संबोधित करते हैं, इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड। क्लियर? तो इस तरह से मौसम हो गया। अब कुछ निर्जीव वस्तुओं के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कुछ निर्जीव वस्तुओं के बारे में देख लेते हैं। तो देखते हैं निर्जीव वस्तुओं के बारे में। ठीक है, तो निर्जीव वस्तुओं में कभी कभी ये जरूरी तो नहीं है कि इट का यूज़ किया जाएगा, कभी कभी उसमें दैट भी लगा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यह पुस्तक है, यह पुस्तक है। पुस्तक चूंकि इसमें जान तो होता नहीं है ना, तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इट इज़ बुक। ठीक है, कभी कभी लोग ऐसे लिख देते हैं दिस इज बुक। ठीक है, तो चूंकि दोनों सही हैं, ठीक है, इसमें हम किसी चीज़ को गलत नहीं कह सकते हैं। और ये निजी वस्तु के लिए एक एग्जाम्पल आप लोग को समझने के लिए काफ़ी है। फिर भी हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। यह घड़ी है, यह घड़ी है, तो इट इज़ वॉच। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ बताओ कि धरती पे कौन सा ऐसा वस्तु है, वस्तु ही कह सकते हैं, मान लो जिसमें जान ही ना हो, वो वस्तु ही है। कौन सी ऐसी वस्तु है जो निर्जीव होते हुए भी बोलता है? बोलता तो नहीं है घड़ी। नहीं, वो तो ठीक है, रात में चलता है तो उसमें से थोड़ा आवाज़ आता है, बोलता, उसको बोलना नहीं कह सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो निर्जीव है लेकिन बोलती है? नहीं, किताब। किताब एक निर्जीव वस्तु है लेकिन आपको बहुत कुछ समझा देती है। ठीक है, ये एक थॉट है, किताब एक निर्जीव वस्तु है लेकिन वो बोलती है।
और अपनी ही भाषा में आपको बहुत कुछ सिखा देती है कि नहीं है। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और बताओ, एक मतलब समझने वाली बात, कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो निर्जीव है लेकिन फिर भी चलती है? घड़ी, जिसको हम लोग चलाते तो नहीं है, वो चलती रहती है। ठीक है, ये छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। ठीक है, तो कुछ निर्जीव वस्तुओं का हमने नाम लिखा, जैसे पुस्तक, घड़ी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज वॉच। हाँ, एक और चीज़ बता दें कि जो ईट होता है वह के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि वह एक कलम है, तो यहाँ पे हम दैट नहीं लिख करके इट इज़ अ पेन भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ पेन, कि वह एक कलम है। तो इट जो है यह के लिए भी लिख सकते हैं, वह के लिए भी लिख सकते हैं। अगर इसको ऐसे बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं, दैट इज़ अ पेन। इस यह और वह की कंफ्यूजन को ही दूर करने के लिए दैट और दिस बनाया गया है। ठीक है, क्लियर? इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ इट का यूज़ हम थोड़ा हट के लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता है, ओ सॉरी, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी आदमी के बारे में बात किया जाता है ना, और जैसे कि ऐसे बोल दिया जाए कि जैसे कि वह मैं ही था जो तुम्हारी मदद कर रहा था, चाहे करता हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें भी इट का यूज होगा। देखिए, वह मैं ही था, देखिए खुद के बारे में, वह मैं ही था, ठीक है, जो तुम्हारी मदद करता था। तो ये बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? कौन मदद कर रहा है? मैं ना। तो ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं कि आई वाज हु हेल्प यू, ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, इसमें इस वह के लिए, इसमें देखिए ये भी सब्जेक्ट है और ये यही मदद कर रहा है, तो ये भी सब्जेक्ट है, तो इसको इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए हम इट का यूज करेंगे। इट वाज आई, मैं ही था, इट वाज आई। फुल स्टॉप हटा लेते हैं क्योंकि आगे भी लिखना है। मैं ही था जो एक आदमी के बारे में बता रहा है। कौन? देखिए इसको जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बनेगा? कौन तुम्हारी मदद करता था? मैं। कौन मदद करता था? जब मैं इस पूरे सेंटेंस को एक प्रश्न बना रहा हूं कि कौन तुम्हारी मदद करता था, तो कौन आ रहा है इसमें? मैं। तो कौन, जो कौन है, ये जो के जगह पे यूज किया जाएगा। मैं ही था जो कौन है? मैं हूं। जो कौन है, देखिए कौन आ रहा है ना, पूछ दिया जाए कि जो कौन है, मैं हूं, आपका आंसर क्या आएगा? मैं ही था जो तुम्हारी मदद कर रहा था। तो जो ये जो आ रहा है, जो तुम्हारी मदद करता था, अगर इस पूरे को ढक लें और यहाँ पे लिख दें राम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम तुम्हारी मदद करता था। ठीक, तो इस जो की जगह पे क्या आ गया? राम आ गया। चाहे इस जो की जगह पर मैं लिख दूं और इस पूरे को ढक लेता हूं, तो मैं तुम्हारी मदद करता था। तो जो कि जब मैं आ रहा है ना, यानी कि जो ये जो लिखा गया है वह एक सब्जेक्ट की जैसे यूज किया गया है। समझ में आ रहा है ना? तो इसकी स्पेलिंग हम लोग कभी कभी हूँ लिखते हैं और कभी कभी वाट लिखते हैं। वाट तब लिखते हैं जब यह किसी वस्तु का बोध कराता है ना। जैसे कि वहाँ पे क्या का बोध होता है ना, क्या खाया, क्या पिया, तो उसमें किसी वस्तु का बोध होगा ना, क्या पढ़ा, है ना। तो उसमें जिसमें क्या आएगा उसमें वाट लगाते हैं जो कि स्पेलिंग के लिए।
और जिसमें कौन आता है उसमें जो कि स्पेलिंग हु बनाते हैं, ठीक है ना। तो मैं ही था, इट वाज आई हु हेल्प यू, हु सॉरी हेल्प्ड हो जाएगा क्योंकि पास्ट टेंस में जा रहा है, हु हेल्प्ड यू। ये थोड़ा इस लेवल से थोड़ा डिफिकल्ट है ना। तो चूँकि मैं सोच नहीं रहा था कि इसमें कुछ छूटे, इसीलिए मैं इसको भी पढ़ाते जा रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा सेंटेंस अगर आए तो आप लोग इट का यूज इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। वह मैं ही था, एक एग्जाम्पल और समझा देते हैं इसी में का कि वह राम ही था, वह राम ही था जो बांसुरी बजा रहा था। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि राम नहीं बांसुरी बजाते हैं सर, श्याम बजाते हैं। चलिए नाम से क्या मतलब है, श्याम कर देते हैं। हाँ भाई, कृष्ण का ही नाम श्याम है, ठीक है। तो वह श्याम ही था जो बांसुरी बजा रहा था, है ना। तो चलिए श्याम के बारे में हम लोग जान लेते हैं, भगवान के बारे में हम पढ़ लेते हैं। लड़के बहुत आस्तिक है नहीं। वह श्याम ही था जो बांसुरी बजा रहा था। इट वाज श्याम, ठीक है, इट वाज श्याम। तो ये श्याम के बारे में हमने जान लिया कि कौन था, वो श्याम ही था जो क्या करता था, बांसुरी बजाता था। तो यहाँ हो जाएगा हु वाज और बजाने का स्पेलिंग होता है रिंग, तो यहाँ हो जाएगा रिंगिंग द फ्लूट। क्लियर। तो आज इस तरह से करके बेटा हमारा इट का यूज जो भी था, हमने मौसम के बारे में भी पढ़ा दिया, निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ा दिया, और जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें थी उसको भी पढ़ा दिया। और अगर कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो तो मुझे आप लोग बता सकते हैं कि सर इट का यूज कहीं छूट रहा है, चाहे मतलब ऐसे भी हो सकता है क्या, तो मैं उसको क्लियर करते चलूँगा, ठीक है। जाते जाते मुझे एक और बात याद आ गई, एक और यूज है, जैसे कि देयर और इट को दोनों को मिला करके यूज किया जाता है, तो मैं उसको बाद में पढ़ाऊँगा। जब देयर का यूज मैं पढ़ा लूँगा तो उसके साथ इट को कैसे जोड़ के यूज़ करते हैं उन दोनों को एक साथ लेके मैं एक बार दोबारा चला दूँगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा, आप लोग पढ़ रहे होंगे, आप लोग जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अच्छा लगता होगा, तो आप इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। और जो लोग भी बेटा अभी सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लीजिए, ताकि वीडियो ज्यों अपलोड होगा त्यों आपके फ़ोन पे पहुंच जाएगा, मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ गुड डे।